तो हेलो एवरीवन, एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें हमने 5th चैप्टर कर लिया था, अब हम 6th चैप्टर करेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कारण क्या है, इसकी रोकथाम क्या है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। शुद्ध व साफ वायु पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है और मनुष्य के जीवन के लिए हित आवश्यक है। वायु या हवा की गुणवत्ता में आए असंतुलन को, जो कि जीवन के लिए नुकसानदायक जो वायु प्रदूषण करते हैं। तो प्रदूषण का मतलब इन्होंने बता रखा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कि वो WHO क्या है, वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। के अनुसार वायु में अवांछित होता है, जो नहीं चाहिए पार्टिकल्स या फिर जो चीज़ नहीं चाहिए, वो उसका मतलब होता है। वायु में अवांछित पदार्थों की वह मात्रा जो मनुष्य या उसके पर्यावरण को प्रभावित करती हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की डेफिनेशन समझ गए, जो अनवांटेड पदार्थ, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो पदार्थ जो मनुष्य और उसके पर्यावरण को जो प्रभावित करते हैं तत्व, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मनुष्य एक दिन में करीब 22,000 बार सांस लेता है और इसमें से लगभग 16 किलोग्राम वायु शरीर में लेता है वो। लेकिन आज के परिवेश में जिस वायु का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो धूल कणों व जहरीली गैसों से भरी पड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आगे क्या कह रखा है, NEERI नागपुर के अनुसार बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सांस लेने का मतलब है कि आप दिन में 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं या स्मोक कर रही हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए, ठीक है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत, जीवाश्म ईंधन से क्या मतलब है, जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे जो प्रदूषण होता है। जैसे घर में हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो लकड़ियों को जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, तो उसे हम वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। कपड़ा उद्योग, ठीक है। पत्थर खनन में क्या होता है कि पहाड़ों में से पत्थरों को निकाला जाता है खनन करके, मशीनों के द्वारा। जब उसे मशीनों के द्वारा निकाला जाता है काट कूट के, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और काफ़ी धूल मिट्टी निकलती है, तो वो हवा से साथ मिलकर वो प्रदूषण करती है वायु को, ठीक है, प्रदूषित करती है। कृषि अपशिष्ट का जलाना कि भाई कई खेत में क्या होता है कि फसल हो गई, अब खेत में आग लगा दो, वो आग लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वो धुआं निकलता है। धुआं निकलने से क्या होता है, जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होती है। ईंट भट्टा तो समझते हो ना, कि वह जहाँ पर ईंटें बनती हैं, उसमें क्या होता है, बड़ी पैमाने पर लकड़ियों को जलाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। क्यों आग लगाई जाती है, क्योंकि ईंटों को पकाना है। उसमें आग लगाई जाएगी तो फिर एक तो हीट रिलीज़ होगी काफ़ी बड़े पैमाने पे, और दूसरी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत हार्मफुल गैसेस जो उसको, क्योंकि जलाना पड़ता है ना उसको, कोयले का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो किसी भी चीज़ का आग जलाने के लिए प्रयोग करेंगे, वो धुआं होगा, उससे वायु प्रदूषित होगी। रासायनिक उद्योग, केमिकल्स, क्या कई फैक्ट्री होती है केमिकल्स का यूज़ करती है अपने पेंट बनाने में या फिर कोई और उद्योग में, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो चिमनियों के थ्रू उसको बाहर आसमान में ऊपर थ्रो कर देती है, तो उससे वायु प्रदूषित हो गई। अन्य कारण जैसे कि कार वगैरह हो गई, यातायात के साधन हो गए, उनसे भी काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो वायु में जो पर्यावरण में रिलीज़ होती हैं, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैसेस होती हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उत्खनन उद्योग, ताप बिजली घर यानी कि ताप यानी कि गर्म, और बिजली घर, ठीक है, गर्मी हीट जनरेटर वगैरह बिजली को बनाया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। ये सभी हम इसके अगले पार्ट में, मतलब अगले पेज में डिस्कस करेंगे। अब ये पढ़ लेते हैं प्रदूषण के कारण दो हैं, प्रकृति कारण या मानवीय कारण। वायु प्रदूषण दो कारणों से होगा, या तो प्रकृति से या मानव के द्वारा, तीसरा तो कोई है नहीं।
प्रकृति कारण क्या है, कई प्राकृतिक गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, जैसे कि जंगल की आग। जंगल में जैसे बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने से क्या हो गया कि भाई आग लग गई जंगलों में। जंगल में एक आग लगती है तो फैल जाती है ना वो आग एक से दूसरे पेड़ पर, और फिर वो घास वगैरह सब जल जाते हैं, काफ़ी जीवों का नाश होता है उससे, जीवों का घर उजड़ जाता है, और जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस वो रिलीज़ करता है अपने अंदर से, बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं उसके अंदर से, जिससे वो पर्यावरण यानी कि वायु को दूषित करती है, और जल को भी दूषित करती है, और वायु को भी दूषित करती है। बट हम यहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में कर रहे हैं तो वायु का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। इसके आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा और डिफाइन करके। मानव कारण क्या है, मनुष्य की बिना सोचे समझे की गई गतिविधियाँ प्रदूषण का मुख्य कारण है। कि मनुष्य द्वारा क्या होता है, मनुष्य बिना सोचे समझे अपनी गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण को दूषित करता है। जैसे फैक्ट्री लगा ली, कारें वगैरह, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कह लो, या फिर अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करता है, प्राकृतिक साधनों का दोहन करता है, बहुत ज़्यादा दोहन करता है, जिससे वो उसे इम्पैक्ट डालता है, वायु पर भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कार वगैरह ज़्यादा बनाएंगे तो मोटर धुआं ज़्यादा उठेगा, तो इन सब चीज़ों से मानव के द्वारा ही तो हो रहा है ना ये सब कुछ। जैसे औद्योगीकरण, उदाहरण उन्होंने दे रखा है, औद्योगीकरण, फैक्ट्री लगाना, यातायात के साधन अभी बताया, कृषि तकनीक का यूज़ करना। कृषि तकनीक में क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, वो फसलों को काटते हैं, और उससे क्या होता है, धूल वगैरह काफ़ी उड़ती है जब हम काटते हैं, तो वो जो पराली है वो काटते हैं तो काफ़ी डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, और हम कई बार देखते हैं अगर फसल कटती है ना उसके आसपास काफ़ी धूल भरी आंधी देखने को हमें मिलती है। तो ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि वायु प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है कि फसल कटी। हाँ, एक बार तो है कि भाई जो पहले क्या होता था, हाथ से काटी जाती थी, पहले नहीं हुआ करता था, पर अब जो मशीन आ गई है ना कृषि तकनीक की वजह से, है ना, तो उससे भी हमें वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, पारा, मरकरी, ये बहुत ख़तरनाक होता है, ये डेंजर होता है इंसान के कंज्यूम के लिए। शीशा, ये सभी इनके क्लोरोफ्लोरो ये उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, एसी में हो गया और फ्रिज में हो गया है। ये ओजोन लेयर को नष्ट करती है, ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन में। तो मुख्य वायु प्रदूषण व उसके प्रभाव, तो ये जो डायग्राम है नहीं है आपको ज़रूर बना के आने पेपर में, इसी के नंबर मिलेंगे आपको। थ्योरी जितने लिख के आओगे ना उसके चाहे आपके ज़्यादा इम्प्रेसिव ना लगे, पर आप जब डायग्राम बनाओगे ना तो चेकर है ना खुश हो जाएगा, और मतलब खुश क्या, एक पार्ट है कि हाँ डायग्राम तो आपको ज़रूर बना के आने चाहिए EVS में ज़्यादा नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं। कार्बनिक मोनोऑक्साइड, मुख्य स्रोत प्रदूषण व उसके प्रभाव। तो क्या है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु के कुछ प्रदूषकों का 50% कार्बनिक मोनोऑक्साइड है। ठीक है, वायु के कुछ कुल प्रदूषकों में 50% यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। यह जीवधारी ईंधनों के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, कि भाई कोई चीज़ को अधूरा जलाया जाए, उससे पूरा जलाएंगे तो राख हो जाएगी ना, और जब जैसे अधूरा आधा जलाया आधा नहीं जलाया, उस वजह से। स्रोत कहाँ से मिलता है ये, सिगरेट का धुआं, ठीक है, वाहन, घरेलू कार्यों, कृषि कार्यों, ये इसके एग्जाम्पल है। प्रभाव क्या पड़ता है अब इसका, CO हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, ये हमारे रक्त में मिल जाता है। इसकी हीमोग्लोबिन से मिलने की क्षमता CO2 से 2 गुना हो जाती है। इससे ऑक्सीजन संवहन में बाधा आती है, और इससे सर दर्द, यानी कि क्या है, CO2 जब हमारे रक्त में मिल जाता है तो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है, और जब भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जब हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे शरीर जो है वो अंग है वो दर्द करने लग जाते हैं, जैसे सिर दर्द होगी, थकान होगी आपको, ठीक है, दृष्टिहीन
इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। रक्त में मिश्रित मौत का कारण बन सकती है। पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है CO का? पत्तों का झड़ना, गिरना, जीवाणुओं की नाइट्रोजन स्थितीकरण क्षमता कम करना। ठीक है, ये इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं पौधों पर। ठीक है, इंसानों पर देखा, पौधों पर देखा। आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता ही है, हम छोड़ते हैं, इसको रिलीज करते हैं। और इसे कौन कंज्यूम करता है? प्लांट कंज्यूम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक नियमित मात्रा में जीवन के लिए ज़रूरी है। हाँ, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट क्या खाएंगे, और प्लांट जो कंज्यूम नहीं करेंगे फिर ऑक्सीजन कैसे देंगे? तो एक सीमित मात्रा में हर एक चीज़ अच्छी रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे बढ़ी तो CO2 की मात्रा बढ़ गई, उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे क्या होता है? गर्मी बढ़ती है। एक एग्जांपल दे, आप महसूस करके चेक करके देखना, सर्दियों के दिनों में अगर आप क्लास में 50 बच्चे हैं क्लास में हैं और खिड़कियाँ बंद हैं, अगर आप उससे 10 मिनट बाद बाहर जाते हो तो आप पाओगे कि अंदर गर्मी थी, बाहर ठंड थी। वो कैसे का? CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, जनसंख्या भी एक इम्पोर्टेंट रोल बड़ा निभाती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो लेकिन इसकी लाइन पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में है पर प्रदूषण, यानी कि सीमित मात्रा में हो तो सही है, बेनिफिशियल है, पर ये ज़्यादा मात्रा में हो गई ना अब, तो ये इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, दृष्टि को प्रभावित करती है, अधिक मात्रा में थकान, सर दर्द होता है इससे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड CO2। यह धातुओं में, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पॉइंट, इसका एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। यह धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में और जीवाश्म ईंधन के दहन में पैदा होती है। पता चल गया कैसे उत्पन्न होती है, कैसे रिलीज होती है ये। अब इसके नुकसान क्या, प्रभाव क्या पड़ते हैं? ये आँखों और श्वसन यानी कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, फेफड़े में बुरा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इससे अस्थमा, जिस व्यक्ति को अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत है, उसे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है? आँखों में जलन बढ़ जाती है, कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप पढ़ लेना, अगर ना आए तो समझ पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आगे हम पढ़ते हैं CFS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल नेम है। ये ग्रीन हाउस को बढ़ावा देता है, हरी गैस की श्रेणी में आता है ये। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? हमारे फ्रिज में, AC में। ठीक है, यह तंत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है, ओजोन परत का नाश करता है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजफुल है, हानिकारक है, एसिड रेन का कारण है। ठीक है, एसिड रेन भी हम पढ़ेंगे। स्मोग, यह धुएं और धुंध से बनता है। यह इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डैंस वॉक्स ने सन 1905 में किया। फिर आता है प्रभाव क्या पड़ता है इसका? दर्द में, आँखों की दर्द होता है इससे, आँखों की जलन व श्वास रेस्पिरेटर, जिससे हम सांस लेते हैं, दबाव पड़ता है उस पर। पौधों के उत्कोशों के क्षय, प्रकाश संक्षेपण में कमी व पत्तों पर धब्बों का कारण बनता है। CO3, ये क्या है? ओजोन है। इसमें क्या आता है? CO2 इससे रिएक्ट कर जाता है और ये CO3 बन जाते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या है? अगर ओजोन का फॉर्मूला है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? O3 से। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। आँखों की जलन, खांसी, सिर दर्द और छाती में बेचैनी पैदा करती है। पौधों के लिए वृद्धि को दोष प्रभाव करती है, व पत्तों का क्षय करती है। अब इसके नेगेटिव प्रभाव तो आपने पढ़ लिए, पर ये नीचे खतरनाक होती है, पर ऊपर जाके जो ओजोन लेयर बनाती है ना, ये वो एक है ना बहुत परत के रूप में है, जो UV रेडिएशन, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उसे प्रोटेक्शन करने का काम करती है, बचाव करने का काम करती है। ये जब कम हो जाती है ना तो ओजोन लेयर में छेद कह देते हैं। ठीक है, ये कारण किसकी वजह से? इसकी वजह से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है ये।
ये इसका ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी पैदा होती है इसका यूज़ करने से। ये चीज़ों को ठंडा रखता है ना, जैसे फ्रिज में यूज़ करते हैं हम तो चीज़ों को ठंडा रखता है। तो ये फेंकता क्या है, गर्मी फेंकता है, बहुत ज़्यादा हीट फेंकता है। तो क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को आप? कि ओज़ोन लेयर किससे बनती है, 3 मॉलिक्यूल से बनती है। ये नीचे चाहे खतरनाक हो पर ऊपर जब जाती है ना ये एटमॉस्फेयर पे एक लेयर का काम करती है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उसको नीचे नहीं आने देती। तो लेड क्या है? ये है वाहनों के धुएँ एवं कहाँ से निकलता है ये? वाहनों के धुओं से निकलता है। बच्चों के मानसिक मस्तिष्क की क्षमता को नष्ट कर देता है, यानी कि स्मरण शक्ति को, आरबीसी के विकास में बाधा डालता है। पौधों के लिए बहुत जहरीला होता है लेड। और कहाँ से निकलता है ये? कारों के धुओं से। ये मरकरी क्या है? इसको पारा कहते हैं। ये थर्मामीटर में भी यूज़ होता है। ये लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है, मेटल है, ठीक है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? पारे का खनन और शुद्धिकरण, खनन करने में और शुद्धिकरण, मेटल का शुद्धिकरण करने में, कीटनाशक के कारखाने, और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जहरीला होता है शरीर के लिए। तो ये शरीर में जलन पैदा करता है, स्मरण शक्ति, याददाश्त को कम करता है, ठीक। फिर आगे हम देख लेते हैं वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण रोकने की क्या-क्या उपाय हैं, किससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? देखो, वायु प्रदूषण होता क्या है? जब डस्ट पार्टिकल्स वायु में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कोई काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसेज़ हैं, वो वायु में होने लगती हैं। उसको कैसे रोका जाए? ये मेथड्स हैं। देखो, इन सभी मेथड मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ कि क्या है कि एक यहाँ से जो धूल है, यहाँ पर देखो, यहाँ से गंदी हवा फेंकी जा रही है, यहाँ से सीधा टकराएगी वो धूल, जितने भी भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो साफ हवा होगी ना वो ऊपर की तरफ से जाएगी। तो ये एक टेक्निक बता रखी है इन्होंने, कैसे कैसे ये हवा को साफ करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्या आता है? मेन चीज़ ये है घरेल, ये इम्पोर्टेंट है ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन को देख लेते हैं हम। इंडोर, घर में रहते टाइम किस चीज़ों से प्रदूषण होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे होता है? बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से जो धुआं है घर में हो जाए फैलता है, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। सिगरेट का धुआं, अच्छा और क्या, छौंक वगैरह लगाती है मम्मी तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अच्छा, शीशे के फ्यूज़न और बैटरी से निकलने वाले से भी जो इंडोर है वो पोल्यूशन होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? टीवी, फ्रिज, मैंने बताया ना फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है? उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, गैसेज़ निकलती हैं हार्मफुल, मतलब गर्म हवा निकलती है, हम हार्मफुल तो नहीं कह सकते। इत्यादि से होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? इनसे क्या होता है? कैंसर होता है, अस्थमा होता है, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र में रोग, पेट के विकास, एलर्जी का संकेत। उपाय क्या हैं? खुले व हवादार घर बनाने चाहिए। स्मोक जो प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। घर में अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो उससे भी तो क्या होता है कि स्मोक उड़ती है, धुआं उड़ता है। कृत्रिम गलीचन और अत्यधिक का कम से कम प्रयोग करना, जो बनावटी गलीचे होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करना, क्योंकि जब हम उसे गलीचों को जो धरती पे उठाते हैं मैट टाइप में, उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। जब हम सफाई करते हैं तो उससे भी धुआं उड़ता है, उस कम से कम लगानी चाहिए। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि इसका काम क्या होता है कि भाई जब धरती पे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो और किन कारणों से बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, CH4 से, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे और इससे। जब ज़्यादा मात्रा में धरती पे, क्योंकि ये जो तीन गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इनकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं गर्म, जिससे धरती का तापमान है वो बढ़ जाता है, और धरती के तापमान जब बढ़ता है उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
कितने प्रतिशत के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, नाइट्रोजन 6% है, CFCS क्या है 14% है, CH4 4% है। तो इनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हरित गैस की प्रक्रिया, भाई हमने अभी पढ़ा ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह विश्व तापमान में 60% भागीदारी है। इसकी वायुमंडल में मात्रा 1850 में 273 थी। अब 2030 में क्या हो गई? इतनी हो गई 450। ठीक है। CH4 मीथेन गैस के मुख्य स्रोत आदर्श क्षेत्र, धान के खेत, दलदल, कचरा इत्यादि। और कितने प्रतिशत है इसका भाग? अभी हमने पढ़ा ना 20%। मीथेन की ऊष्मा अवशोषण की शक्ति CO2 से 25 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसका वायुमंडल पर जितना काल अत्यंत छोटा है। फिर ओजोन लेयर, ओजोन है ना, यह भी कुछ हद तक अवशोषित करके विश्व ताप में भागीदारी रखती है, यानी कि इससे भी जो भाग है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो बढ़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में रह गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रिज वगैरह में होता है और ये किसके? ऑक्सीजन के 10,000 अणुओं के बराबर है। ये एक ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में होता है, तो इसका कम यूज़ करना चाहिए हमें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? 6% की भागीदारी है और CO2 अणु के 150 गुण से ज़्यादा होता है। कंपैरिजन देखा? इतना नहीं, पर इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। एक अणु 10,000 के बराबर है इसका। हरित गृह प्रभाव के प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव। ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या पड़ता है? भाई उनके ग्रीन हाउस का हमने पढ़ लिया कि ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या है? गर्मी का बढ़ना। अब गर्मी के बढ़ने से क्या क्या प्रभाव होता है? जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। एक तो ये हो गया। सागर के स्तर में वृद्धि, वही बात है, मैंने दोनों पॉइंट बता दिए। जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फिर मौसम बिगड़ेगा। मौसम कब सही रहेगा, कब नहीं रहेगा, बरसात ढंग से नहीं होगी कभी नहीं होगी, तो मौसम बिगड़ जाएगा। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, गर्मी के ज़्यादा पड़ने से। पेड़ काटे जा रहे हैं, तो फिर पेड़ों की वजह से ही तो बरसात होती है। वो पेड़ कम हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा हो गई, इससे कभी मौसमों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, गर्मी के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे, जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। हरित यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्राकृतिक परितंत्र की संरचना व संतुलन बदल सकता है। निचले तटीय तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा बाढ़ वगैरह आएगी। ठीक है। बाढ़ वगैरह आने से क्या होता है? फ्लड वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। जब जो गर्मी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इंसान तो बच नहीं सकता इससे नदियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, सूखने लगेंगी, तालाबों पर भी। और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का है कि भाई गर्मी की वजह से जो इंसान है वो AC वगैरह चलाएगा, कूलर वगैरह चलाता है, तो उससे भी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी। 2 मिनट की AC कूलर की वजह से पूरे देश को वो भुगतना पड़ता है, पूरे दुनिया को। सागर स्तर में वृद्धि लाखों घरों और लोगों की ज़िंदगियों को नष्ट कर देती हैं। जो नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा समझते हो ना, कि भाई यहाँ से डेल्टा टाइप होता है कि आसपास नदियाँ और उर्वरक और उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर एक जगह पर। ठीक है। उसे डेल्टा कहते हैं। क्षेत्रों में रह रहे होते हैं। तापमान और CO2 की मात्रा में वृद्धि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कम कर देती है और कीटों की संख्या में वृद्धि कर देती है। ठीक है। इस परिवर्तन में सामाजिक अशांति फैल जाती है और आर्थिक क्षति होती है।
मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसका अब मानव तो बच नहीं सकता ना ग्रीन हाउस इफेक्ट से, उसके शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।